भाई गंदा है। पता नहीं आज मेरे माइंड में व्लॉगिंग करने का कहाँ से आया है, बट आज मैं फर्स्ट टाइम कुछ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लेते हैं। कभी कभी तो चलता है ना, और बहुत टाइम से वीडियोस निकाल रही थी। आई थॉट लेट्स डू इट। मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करने का सोचा है आज का। और मैं पहले बता दूँ, मेरा गला बहुत ख़राब है, मेरी बैंड बजी पड़ी हुई है। इंडक्शन ख़राब हो गया, इसलिए नीचे से गर्म करके लाना पड़ता है पानी। और ये मेरी बर्थडे की डेकोरेशन जो मेरी पीजी वालों ने करी है, इसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, तैयार होंगी। मुझे प्रेस करने के लिए भी ढूंढना है, क्योंकि जो मेरी वाइट शर्ट है वो प्रेस नहीं है। और हाँ, तो फर्स्ट टाइम मैं आज करने वाली हूँ वो है कि आज मुझे कोर्ट जाना है। मैं फ़र्स्ट टाइम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखने वाली हूँ, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दैट। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आज मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बताया ही नहीं था। एंड ये इंटर्नशिप मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर ली थी, मुझे लगा कुछ टास्क वास्क देंगे ऑनलाइन, वो सब करना पड़ेगा। बट आई डिडंट नो कि कोर्ट की विजिट्स और ये सब भी होगा। सो उन्होंने कल रैंडम मैसेज करके बताया, मीटिंग रखी कि कोर्ट जाना है, सारा काम आपको सिखाएंगे वगैरह वगैरह, जो भी होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसलिए आज सुबह सुबह उठ के मुझे जाना पड़ रहा है। तो पूरे दिन का आपको दिखाने वाली हूँ कैसे कैसे मैनेज आई विल डू टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे नहीं पता क्या क्या बोल रही हूँ। बाय। वैसे मैंने सबसे पहली शर्ट प्रेस ना अपने पापा की की थी। मुझे याद है उन्होंने मुझे शर्ट प्रेस करना सिखाया था, जब मम्मा शायद किसी काम में बिजी थी, और उन्होंने कहा था तू कर शर्ट प्रेस। और मैंने कहा था मुझे नहीं आती, तो उन्होंने मेरे को सिखाई थी। माय शर्ट इज प्रेस्ड। मॉइस्चराइजर वगैरह तो मैं लगा चुकी हूँ, मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। सनस्क्रीन इज मस्ट, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। आउटफिट मैंने कैंटेबल से लिया था, माय फर्स्ट लॉयर वाला आउटफिट। देन फेस पाउडर, माय फेवरेट पार्ट। ये ना स्किन को थोड़ा सॉफ्ट स्मूथ कर देता है, स्टिकी स्टिकी नहीं रहता मेरा फेस। सम लिप शेड, लिटिल बिट ऑफ इट, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, डॉट 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 करके लगाती हूँ ताकि ज़्यादा ना लगे। एंड देन इस वाली इंटर्नशिप का नाम है प्रोजेक्ट साथी। पहले उन्होंने हमसे 4 आर्टिकल लिखवाए थे अलग अलग टॉपिक्स पे, ताकि उनको तो शो देम कि हाँ हमें नॉलेज है। कभी कभी ना तुम्हें पता नहीं होता कि अगले दिन तुमने क्या करना है, तुम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कल रात तक कि आज सुबह सुबह उठकर मेरे को जाना पड़ेगा। और आया ना कॉलेज लाइफ के लिए, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। इतने बच्चे एक्सक्यूज़ दे रहे थे कोर्ट में जाने के लिए, किसी का अटेंडेंस का इशू, किसी का कोई इशू, किसी को कुछ और काम है। तो यहाँ पर ना एक चीज़ और माइंड में रखनी पड़ती है, इफ़ यू वांट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ना, तो तुम्हें कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ही, जो तुम्हें लग रहा हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली शायद वो इम्पॉर्टेंट ना हो। जैसे कि मे बी अगर कोर्ट में मुझे लगा कि आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है, तो मैं अपनी क्लासेस छोड़ दूँगी। खैर मेरी अटेंडेंस थोड़ी ठीक है, सही चल रही है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कर सकती हूँ। जिसने शुरू से अटेंडेंस पे ध्यान नहीं दिया होगा उसके लिए अब प्रॉब्लम होगी, उसको अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्लास लेने के लिए जाना पड़ेगा, बिकॉज अटेंडेंस अब ज़रूरी हो चुकी है, इट्स मैंडेटरी। जो लोग मुझसे वैसे भी पूछते रहते हैं ना कमेंट सेक्शन में, तो हाँ भाई यहाँ पे 75% अटेंडेंस ज़रूरी है, वरना तुम डिटेन हो जाओगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। फाइनली आई एम रेडी, इफ़ यू कैन सी मी प्रॉपरली। यहाँ पे वैसे ही बहुत कम जगह है दिखाने के लिए। यस, वैसे बहुत कम टाइम है और मैं जा रही हूँ। ये देखो मेरे रूम की हालत, अब ये आके ही ठीक हो पाएगा। वैसे मैं मेन इम्पोर्टेंट काम तो भूल ही गई थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
आउट हो गए, आप मेरे से ज़्यादा देखो आगे तक आगे अपने सबसे बनाना ब्लॉग। This application may be allowed payment of subject of payment of class with 2000 for DLSA. DLSA. Dispose of the old matters. Dispose of the old matters. Take the 2025. पीछे हो जाएंगे, फिर इधर आओ तभी तो पीछे पीछे खड़ा हो जाएगी तो वीडियो ले रहे तो ब्लॉग की। वीडियो ब्लॉग बनाते हो आप? अच्छा टैग करो। थैंक यू। मेरी हालत तो बहुत कोर्ट से आए हैं, पूरे दिन थके हुए हैं, हालत तो थोड़ी तो खराब होगी भाई। तो सुबह का कुछ खाया भी नहीं, मैं भी नहीं खा रखा, सिर्फ पानी पिया। खा रहा हूँ, खा के निकला थोड़ा जरा। गाइस आज हम कोर्ट से आए हैं, ये पहली बार कोर्ट गई हैं, 30,000 हाँ आज मेरा फर्स्ट डे, बता चुकी हूँ। कैसा रहा आपका फर्स्ट डे एट कोर्ट? बढ़िया, आज फैमिली मैटर्स के ऊपर। चलो जीवन की सीख सीख के आई हैं, आज की शादी ब्याह थोड़ा दिक्कत है, माँ करा जाए। दाज भी दे दी, फिर दहेज भी दियो फिर अच्छे से। हाँ वो बंद करवा दे, थकावट हो गई। कितनी क्लास लेनी है आज? कितनी क्लास लेनी है? 2 ही बची हैं बेटा। कोर्ट में हील पहन के जाने का नतीजा, अंत में तो उतार के नंगे पैर ही जाता है आदमी घर। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बट अब व्लॉग तो एंड करना ही है क्योंकि स्टार्ट भी सुबह सुबह इतनी एनर्जेटिक उसमें किया था। स्टे हाइड्रेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। पानी पीते पीते मैं आपसे थोड़ी सी बातें शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने पूरा पूरा दिन क्या किया। सबसे पहले तो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हमने देखी हैं वो फैमिली मैटर्स से रिलेटेड थी। फैमिली मैटर्स तो वही सब हो गए, कोई मेंटेनेंस लेने के लिए, सेटलमेंट, एलिमनी, समझ नहीं आ रहा है एलिमनी है एलिमनी जो भी है, डाइवोर्स वगैरह। 20-20 दिन में भी लोगों के डाइवोर्स हो रहे थे। बहन का सॉरी, जिन एडवोकेट से हमने बात करी ना वो बता रहे थे, जिनके साथ वीडियो भी डली हुई है, वो बता रहे थे कि 6 डेज के बाद भी डाइवोर्स हो रहे हैं। आई मीन शादी के 6 दिन बाद डाइवोर्स, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। शादी करते क्यों है लोग? उसके बाद चंट चंट औरतें आ रही हैं वहाँ पर, मतलब एलिमनी वगैरह लेने के लिए। कभी कोई हस्बैंड बहुत ज़्यादा हंस रहा है किसी के ऊपर, मजाक बना रहा है, जज के सामने कुछ भी कहानी कोहनी बकी जा रहे हैं, जज को पूरी कहानी बताई जा रहे हैं। खैर जज तो सुनने का टाइम तो है नहीं उनके पास, तो वो घंटा सुनेगा उनकी। और जज से तो मुझे थोड़ा डर भी लग गया, जिस कोर्ट में हम गए थे ना वहाँ पर जज थोड़ा गुस्से हो रहा था, उनका पारा हाई बढ़ रहा था। लॉयर भी तो उन्हें गुस्सा दिला रहे थे ना, उनकी बात ही नहीं मान रहे थे, वो अड़े हुए थे अपनी उस पर। खैर वो तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती क्योंकि इट्स देयर वे टू फाइट फॉर देयर क्लाइंट। बाकी जो इन एडवोकेट से मैंने बात करी, उन्होंने हमें बहुत सारा कुछ शेयर किया। जैसे मैं नर्वस हो रही थी उनके सामने, तो उन्होंने उस पर मुझे एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया कि एडवोकेट्स शुड नेवर बी नर्वस। ये एक चीज़ होती है जो हमें हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखनी है। सुप्रीमेसी लेवल, बी कॉन्फिडेंट, थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत लोग अलग अलग लोगों से बात करने में अलग अलग तरीके का बिहेवियर होना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन लाइक सपोज अ क्रिमिनल, देन यू शुड हैव सम एटीट्यूड। अगर तुम ऐसे बेचारे बन के बात करोगे तो मैं खा जाएगा भाई, वो क्रिमिनल है। और क्या हुआ था। और हाँ, अब मैं थोड़ी व्लॉगिंग सीख रही हूँ करनी, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है वीडियो बनाने में। तो अब आप अगर देख रहे हो मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, डू सब्सक्राइब माई चैनल, देखते रहो मेरे वीडियोज़। मैं आपसे ऐसी बातें करती रहूँगी। बाय।